मैं समय का कम अभाव है, हमारे बहुत दूर से आए हैं बहुत सारे, इनको सुनना जरूरी है। तो मेरी थोड़ी मजबूरी थी, मेरी बेटी की सगाई है शाम को, तो इसलिए मुझे जाना जल्दी था। तो मैंने निवेदन किया, मैं थोड़ा पहले बोलना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं करूँगा मंच पर विराजमान हमारे विद्वान जन, खास करके इनमें आरस निधि जी हमारे किन्नौर के दिल हैं, पर्यावरण के, जनजातीय कानून के और FRA के, नौतर के, सबके हमारे दिल की तरह। ये दिल जितना डरते हैं हम फिर आगे चलते हैं। तो आप सबको मैं स्वागत करता हूँ, अभी नहीं कहूँगा। तो इनमें जो खासकर मुझे आदेश मिला कि जो हमारे किन्नौर के अंदर FRA का जो सामूहिक जो दावा है उसको हमने कैसा पेश करना है। आप तो हैरान होंगे जान करके कि 2010 में, शायद 10 की 11 की बात है, सेंटर से क्यों किया कि 10 है ना। तो निखिल जी और जी ने हमको और निखिल जी बुलाया था, से मीटिंग हुई थी। तो मैंने जंगी का फाइल जो सामूहिक दावा का था वो 104 पेज का 2009 में बना दिया और मैंने वहां दिखाया उनको, वो हैरान हो गए। और उन्होंने फिर उसके बाद एक जनसभा हुई बचत भवन में और वहां पर उठा के कहा कि इस तरह का सब बना हुआ तो मुझे सुबह आदेश कल शाम आदेश दिया हमारे अध्यक्ष ने कि वो फाइल लेके आइए। मैं फाइल लेके आया हूँ। तो मैं फाइल ज़्यादा को छोड़ूंगा 3-4 दिन के लिए। अब मैं देखना 2009 में मैंने 104 पेज का फाइल बनाया है। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि पूरे किन्नौर के गाँव, हर गाँव का बनना चाहिए। जब तक हमने सामूहिक अधिकार पर काम नहीं किया, व्यक्तिगत अधिकार देने का क्या कैसे आएगा? पहले तो हमारे गांव को अधिकार मिलना चाहिए, तब जाके व्यक्तिगत दावा को हम पास कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि सामूहिक जो दावा का जो फाइल है वो बहुत अच्छा बनना चाहिए। वो इतना अच्छा बनना चाहिए कि चाहे बाद में आने वाली पीढ़ी, अब वो ट्राइब की बात है, अनुसूचित की बात है, ये पूछ सकता है। अब आज चर्चा हो रही है एक देश एक कानून, एक झंडे की बात हो रही है। तो एक कानून हो गया तो खत्म हो जाएंगे, हमारा जो आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा। मगर हमने अगर सामूहिक दावा में अपना सारा दावा ठीक से पेश किया है, वो कानूनी जमा पेंशन ने कहा कानूनी जमा पेंशन जाता है, कानून हमारे जिसको बाजू 10 तरह बन जाएगा, वो दस्तावेज बन जाएगा। चाहे हमारा ट्राइब कल खत्म भी हो जाए तो हमारे अधिकार सुरक्षित रहेगा। मैं ये सोचता हूँ। इसलिए हम सबको जी जान से अपने, जैसे कि गाँव में बोलता हूँ, हम एक पूरे भारत में धार्मिक होती है। मैं बुद्धिस्ट हूँ। हम आलू, गोभी और देवदार का पेड़ या ये नेलर का पेड़ तो नहीं है ना, हमारे अंदर हम सजीव है, हमारा सोचने की क्षमता है। तो हमने जिस गांव में जन्म लिया वो गांव के प्रति दायित्व बनता है, हमारा दायित्व बनता है। उस दायित्व पर निभाना चाहिए। दायित्व को खा पी के बनना नहीं, हमने उस गांव के प्रति भी अपने वफादारी से कुछ काम करके जाना है। उस काम के लिए सबसे बड़ा काम ये है। ये करेंगे तो हमारा सारा धर्म जन्म पुण्य हमारे इसके जो देनदारी है खत्म हो जाएगा, नहीं तो देनदारी चक्के जाएंगे हम। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, यहाँ बहुत लोग आए हैं, मुझे उम्मीद थी इतने लोग आएंगे। तो सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सामूहिक जो दावा है उसको अपने घर का दावा समझ करके हमने अच्छा से बनाना है और अच्छा से पेश करना है और उसको हमने पास भी करवाना है। इसलिए मैं ख्याल याद छोड़ता हूँ, इतने कहूँगा, मैं राजनीति नहीं कहूँगा। इसमें मैं सब गाँव का इतिहास, जैसे उदाहरण जंगी, अब हैरान होंगे, रेवेन्यू जो रिकॉर्ड बना है वो बहुत पीछे बना है। हमारे जंगी का इतिहास क्या बताइए? जंगी का जंगराम नामक एक जंग बहादुर नाम का एक व्यक्ति था और उस कारण से जंग बहादुर से जंगी बन गया। बिल्कुल असत्य और सरासर झूठ है। कैसा? जंगी तो जो जंगी है, जंगी नहीं है ये तो अंग्रेजों ने उच्चारण किया, जंगी बना दिया ना। अब राज्य में क्या बना दिया उसको? हाँ, जंग बहादुर का आपने बना दिया और उसके नाम से जंगी बन गई। ये जंगे है और जंगे को मोटी भाषा में जंगरिंग बोलते हैं। जंगरिंग माने लंबाई, लंबाई में लंबा, अप्पा से लेकर निपल बहुत रहा है। तो मैं वो अर्थ किया जिसको सुधारा जाए। इस तरह से हमने अपने गांव के अर्थ से लेकर, अपनी भाषा से लेकर, अपनी परंपराओं से लेकर, अपने पुश्तैनी जो रास्ता है, चश्मा है, फूल है, संतंग है, लवरंग है, मंदंग है, कंकनी है, शमशान घाट है, सबको देना उसमें थोड़ा
क्या कहते हैं उसकी वो भूमिका दे करके। तो इस तरह से मैं इसको इतना कहूँगा, मैं फाइल में यहाँ करूँगा। तो ये एक तो ये बनाएंगे और इसको हमने 2010 में हमने जमा किया था। जमा करने के उससे अध्यक्ष अर्जुन जी, अभी सेक्रेटरी हमारे यहाँ ब्रिटिश में बैठे अध्यक्ष अर्जुन थे, तो इन्होंने जमा किया ब्लॉक के ऊपर। जमा करना हैरान हो जाएंगे, ये 4 साल तक गुम हो गया फाइल। शिमला में ले गए, कहाँ हम लोग फाइल लेने गए, दिए नहीं उन्होंने, जाके 4-5 साल का फाइल वापस किया है। तो ये मैं फाइल छोड़ा, 104 पेज का है। इस तरह से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने गांव के प्रति वफादार बनकर और अपने कष्ट को उतारां सोच करके इस तरह का फाइल तैयार करना है। ये बहुत मैं सोचता हूँ बहुत जरूरी है। और इसके साथ में एक और बात भूल जाऊँगा, बाद में कहना चाहता हूँ कि अभी जो मंत्री जी हैं हमारे जगदीश नेगी जी, वो उनको हमने उपयोग करना है। अभी पीछे ट्रम में वो नोजर पर लगे हुए थे, इस ट्रम में FR पर लगे हुए। बीती में मैं चुनाव प्रचार में साथ किया था उनके साथ, बीते उन्होंने वादा किया। कोई ये FR पे कोई बंदिश नहीं है ना, नोजर पर तो बंदिश है, इस तो बंदिश ही नहीं है इस पर। तो उन्होंने कहा कि वहां पर स्पीति में, साउथ स्पीति का एक डिस्ट्रिक्ट है ना, उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट डीसी बैठता है कैलाऊ में। उन्होंने कहा कि मैंने ठान लिया है कि इलेक्शन के बाद जब आपका डीएलसी में जब फाइल जाएगा तो डीसी कैलाऊ नहीं बैठेगा, ताजा बैठेगा और वहां एक ना बैठ के सब फाइल करे। स्पीति में बड़ा विकट समस्या है, वहां पर किन्नौर से विकट समस्या है। वहां कैसे थोड़ा सुनाता है, क्योंकि आदिवासी है ना हम लोग आदिवासी गरीब नहीं है, बैकवर्ड नहीं है। आदिवासी माने इस देश के हम मूल निवासी है। ये थोड़ा गलत सोचते हैं सब, हम सब के अंदर कीड़ा है घुसा हुआ। आधुनिक शिक्षा से जो शिक्षित लोग हैं ना, उनमें कीड़ा घुसा हुआ है। किसने ना दुर्गेश ने डाला है, वो दुर्गेश ने बोला तो आदिवासी लोग पिछड़े हो, गरीब हो। जो महिला में अधिकार दिया हाईकोर्ट ने, उसने इसी रात पर दिया। अब किन्नौर कहाँ गरीब है, अमीर है, नौकरी पर है, सेठ है। हमारे जो सूचीबद्ध किया संविधान में, गरीब के कारण नहीं, गरीबी के कारण नहीं किया है। हम जो तो इस देश के मूल निवासी, पूरे भारत के अंदर झारखंड में है, मध्य प्रदेश में सभी जगह इस देश के मूल निवासी हम हैं। और हमने अपनी परंपराओं को पकड़ के रखा है, अंग्रेजों के समय पकड़ के रखा है, मैदान में खत्म हो गया। इसलिए इनकी जो संस्कृति है, इनकी भाषा, इनकी परंपरा, इनके रहन सहन है, उसको बनाए रखने के लिए हमको सूचीबद्ध किया गया, शेड्यूल किया गया है। तो हमको सोचना चाहिए कि ये हम गरीब नहीं है, हम पिछड़े नहीं है, हम तो विकसित है, सभ्य है। आपको उदाहरण देता हूँ, एक मैं बार बार बोलता हूँ, किन्नौर जो है, तो किन्नौर शब्द जो है वो किन्नर से बना है, किन्नरा से बना है। वो पता नहीं कहाँ आर्य बोलते हैं, आर्य शब्द से आए, कितने से हमने चाहे साउथ इंडिया से आए हो, चाहे कहीं से आए हो, कहीं से आ गए हो। उन्होंने जब यहाँ आया तो सोचा कि हम लोग सभ्य है, यहाँ तो जंगल है तो सभ्य लोग होते होंगे। हमको देखा, सभ्य लोगों को देखा तो क्यों डरा था, ये भी इंसान है क्या? तो आर्य वो आके 4000 साल को आए, तो हम 4000 साल से पुराने हैं। ये इस तरह से सोचना चाहिए हमारे सोच को। अभी मैं बात कर रहा था, जैसे कि जंगली का प्रोजेक्ट रोक दिया, रुक गया है वो। अब लोग क्या होता है, रुक नहीं किया, वो फिर आपने रुक किया, अपने पर फुटबाटी मार रहे हैं। पहले बोलते हैं सरकार ये नहीं रुकेगा, अब क्या होता है, फिर आके बोलते रुक गया है, ये सारे किन्नौर को मार चले, रुक गया है ये, इससे सारे तरह रुक जाएंगे, रुकेंगे। अब फिर आके रुक गया, अब क्यों चिंता है, फिर आके पक्का है, रुक गया मान के चलो, हिम्मत रखो ना। क्यों अपने किन्नौरी लोग ही बोल रहे कि हम कमजोर हैं, ये तो भविष्य बना सकते हैं, इसका क्या हुआ ना। तो ये रुक गया ना, रुक गया। 3 कंपनियां रुक गई बड़ी बड़ी, रेकल और क्या कहते हैं, रिलायंस और ये अब ये सभी वाले सारी कंपनियां की। अब कौन आएगा, किसकी हिम्मत आने की? ये देखते हैं कि विरोध करने का प्रेशर पावर है कि नहीं, स्टडी करते हैं ना, देख लिया उन्होंने, नहीं जी अब कहाँ आएंगे वो। इसी तरह से सबको ये सब सोच के काम करना चाहिए। मैं ये फाइल में हमारे अध्यक्ष को छोड़ जाता हूँ, उन्होंने देखना है, नहीं जाना। तो ये सामूहिक ज्ञान पर था। और फिर इसके साथ जब स्पीति में था और जंगली में जब गुरुसंघ से क्लोजिंग था, लंच जंगली में देने था, मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट किया कि आप लंच जंगली में कीजिए और मैं आपसे आधा घंटा बैठना चाहता हूँ। मैं साथ बैठे आधा घंटा, वो सुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहिए। तो मैंने ये जोड़ा चक्के किया, पूरा जोड़ा चक्के किया, जोड़ा खोला मैंने। हमारे जंगली में सबको 2 बनाना है, खा और गा। खा तो व्यक्ति कहता है, खा और गा
क्या कहते हैं सामूहिक है, मैंने दोनों दिखाया। फिर स्टार्टअप था वो भी दिखाया। तो वो कहने लगे आगे तो सर क्या है, आगे उतने में जाना है। अब हम हमारा अच्छा है, परवर्त संबंध है, हमारा लिखने करता है उनसे। तो मैंने कहा कैसे भेजूं, कोई साथ नहीं दे रहा, कौन सा नहीं दे रहा है। मैंने कहा रेवेन्यू वाले। अभी हमारा सुविधा क्या है, आदरणीय जगत निधि जी वो राजस्व के मंत्री हैं और जनजाति विकास के मंत्री हैं, हमारे संबंधित मंत्री है, उनके मंत्रालय उनके पास है। तो उन्होंने कहा कि कौन सा नहीं रहा है। मैंने कहा कि 3 बार मैंने फैसला को लिख दिया सामूहिक सॉल्यूशन के लिए, 3 बार लिख दिया। तो कानून तक 3 बार के बाद देखो तो साइन हो गया, उसको सजा हो जाएगा, है ना जी। तो फिर वो ऐसी सी बात है। तो उन्होंने कहा कि गरीब कितने इसमें, इस ताकत है ना, गरीब कितने बोलो मेरे को। मैंने कहा इसमें भी हमारे हजरत भाई है, इसमें भी हमारे और क्या कहते हैं और निम्न स्तर की जातियां हैं, उन्होंने मकान बनाया है, उनके बाद साथ जो सरकारी जमीन है वो उनको नहीं, वो सब डाल दिया पूरा मैंने। अच्छा किया। उन्होंने कहा एक बार और मीटिंग करवाओ और जितने भी गरीब है 2005 तक जो कब्जा किया सबको डालो इसमें, ये कही मेरे को। और फिर तहसीलदार को बुलाया, तहसीलदार हारण से गया था, हारण से बुलाया, पूरा एक घंटा वेट किया उन्होंने कहा कि देखो 3 बार आपको लिख दिया है, चौथे बार में आप नहीं करोगे तो मैं आपको सारा दंडित करूंगा पटवारी को, और 5वें बार में उसका सदन कर दूंगा बोला, पब्लिक के सामने बोला उन्होंने। और उन्हें ये कहा सबको ध्यान देना चाहिए, ये कहा उन्होंने कि कोई भी फाइल चाहे ब्लॉक लेवल हो 1 महीना रहेगा, बस 1 महीने सारा फाइल निपटा दो बोला, है ना जी। और दूसरा ये साफ ये कहा उन्होंने कि ये जो है इस वन अधिकार से संबंधित दावों को, चाहे सामूहिक हो चाहे व्यक्तिगत हो, इसको निरस्त करने का शक्ति किसी के पास नहीं है। ग्राम सभा ने पास किया तो सबको पास करना ही पड़ेगा, ये उन्होंने कहा के सामने मेरे को कहा। तो इसलिए सबको ये ध्यान देना चाहिए कि हम स्वार्थ छोड़ के, राजनीति छोड़ के, जागृति छोड़ के, ये बीएपी ये कॉलेज छोड़ के इस सुविधा का हमको उपयोग करना चाहिए। और हम सबको क्या करना चाहिए, सामूहिक अधिकार पहले जताना चाहिए, उसके जता करके अब सबको 2005 से पहले का सबको मिलना है। हम विलंब करेंगे, सरकार तो 5 साल के लिए होता है, हम सब जानते हैं, फिर इस तरह का वातावरण बनता नहीं बनता तो क्या पता। इसलिए कृपा करके सामने करना है, ये दोनों ख्याल में यह सोचता हूँ, ये एकता है, ये दोनों पर। तो इस तरह से ये है, अब इतना ही। और उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा ये वन अधिकार का जो हमारा जो क्या कहते हैं ग्राम सभा है वो थोड़ा उसका ये करना मुश्किल है। पंचायत के ग्राम सभा में एक परिवार से एक व्यक्ति का वो माना जाता है, फिर वो क्या कहते हैं फॉर्म पूरा हो जाता है। हमारे वन अधिकार के इसका फॉर्म पूरा करना मुश्किल है, क्योंकि जितने भी वोटर्स हैं वोट डालने के अधिकार वो सब इसके अनिवार्य मेंबर है। और वो जो अनुपात जो बनेगा वो स्थिति का उससे आधार पर बनेगा। फिर नेताजी ने ये कहा हमारे को, मेरे को को बोला इसमें ऐसा कीजिए आप लोग, बड़े गांव में वार्ड में बांटो, 3 2 वार्ड इकट्ठा करो। जंगली में छोटा सा 2 वार्ड बना बोला, 1 2 अलग 3 4 अलग, और वार्ड वाइज सबको बुला के और सबका वो बुला के बोलो कि आपको आना ही पड़ेगा और जितना पहले सब लाओ, फिर नहीं मानते छोड़ दो बोला। तो आगे कर दो आप लोग। इस तरह का सबके दिमाग में होना चाहिए कि कृपा मेरे पूरे किसानों के लोगों निवेदन यह है कि इस समय राजनीतिक बात नहीं करके इस समय अपने पुश्तैनी अधिकार को कानूनी जमा दिलाने के लिए मंच पर विराजमान विद्वानों की कृपा से ये वक्त सही वक्त नहीं है ना। जनजाति विकास मंत्रालय हमारे पास है और रेवेन्यू का मंत्रालय हमारे पास है, और वो इस समय नौकरी से हट के एफआईआर पर जोर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा सुविधा हमारे को है ना जी। कृपा कर ये होना चाहिए है। और फिर उसके बाद हकूक़ की बात हो गई। हकूक़ की बात तो बहुत जरूरी है हमारे को। जैसे कि ना जंगली में हमने 2 बार संघर्ष किया। एक बार मिलिट्री वालों को रोका हमने, एक बार कंपनी को रोका। मिलिट्री वालों को रोकने में भी आपने सुभाष थे हमारे साथ आते थे लोग। उन्होंने कहा कि आपने अच्छा बनाया, यही एक ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास हथियार है तो मिलिट्री वाले भी नहीं आएंगे। तो इसी हथियार पर मिलिट्री वाले भी नहीं आए। 550 का उन्होंने मार्क कर दिया था, फाइनल कर दिया था। हम अड़े रहे और चले गए। इस तरह से हमको ये अपना जो अधिकार है इसको जानना चाहिए।
एक बहुत नाम नहीं करना चाहिए, हमारे गांव किन्नौर के बहुत अच्छे वो थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, नाम नहीं करना चाहता। तो मैंने उनको कहा कि यार क्या कारण है किन्नौर में लोग संघर्ष नहीं करते हैं, व्यक्तिगत काम तो कर लेते हैं, संघर्ष नहीं करते हैं। आपको पता नहीं है, किन्नौर का इतिहास नहीं पढ़ा? किन्नौर एक ऐसा कौम है जिसने कभी लड़ाई लड़ी ही नहीं। स्पीन ने लड़ा, लद्दाख ने लड़ा, रोहतक ने लड़ा, किन्नौर लड़ाई, तो लड़ाई नहीं लड़ता, ये संघर्ष की शक्ति नहीं है। तो कृपा करके हमको संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करने के बाद हार जाता अलग बात है। संघर्ष से पहले अगर हम तो हार जाएंगे तो वो बड़ा सकता है। संघर्ष से पहले ठान लेते कि हम हार जाएंगे, तो इसलिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है अपने अधिकार के लिए। ये दूसरी तीसरी बात है नौतड़ वाली का भी कोशिश कर रहे हैं अभी। हमको लगता है कि हमें भी इसको इसमें जुड़े रहना चाहिए। हो सकता है कि गवर्नर के सब बुद्धि आपके को दे दे, 2 साल का और दे दे, ये हो जाएगा। और उसके जलवायु परिवर्तन का ये बहुत ध्यान देना चाहिए। टिडॉन प्रोजेक्ट बना, उसमें जंगली बेटी मेरा नहीं था, जंगलों में संघर्ष किया, बेटी डाला, फिर एक जनसुनाई दी, क्या कहते हैं टिडॉन के पास उनको, फिर आज तक मुझे जल्दी में था, मैंने बोला घर पहले बोले दिया, मैंने बोला आप हमारी भाषा पर बहुत आक्रमण कर रहे हो। उनके जो थे ना हिंदी में पढ़ते मैं जानता नहीं हूँ, नहीं उनसे बोलते कि आपका भाषा को बड़ा सम्मान किया, क्या बुरा किया, हमने कहा क्या होगा बोलोगे, अगर भाषा का सम्मान क्या होगा, आप बोलो हमारे पिटन क्या कर नहीं बोल पाया, मैं क्या नहीं बोलूंगा, तीनों में ये। तो इस तरह हमारे भाषा को ये विकृत करते हैं। जैसा रिकॉम है, क्या है रिकॉम? हम चुपचाप है और कोई चले, रिकॉम क्या चीज है? इसका विषय में चाहिए, रिकॉम शब्द नहीं है, कोई रेखा नहीं है। इस तरह से जो था हमारे जो उस समय है, उसमें उनके जो क्या कहते हैं वो स्टडी वो पढ़ा ना मैंने, उन्होंने क्या कहा पता है, क्या टिडॉन प्रोजेक्ट में 2 दिन का स्टडी किया उन्होंने, मॉनसून आफ्टर मॉनसून बिफोर मॉनसून। मैंने बोला हमारे किन्नौर में 4 मौसम में सर्वे रैंडम गुंशॉल किया तो स्टडी नहीं किया, 2 से क्या अदर स्टडी नहीं करता, नहीं हुआ ये। तो उनके जॉब नहीं, मैंने कहा कि गुणों में तो हम माघ का महीना है ना, हम काम नहीं करते हैं, हम प्राइवेट अच्छा कानून है। तो इस तरह से हम जो क्या कहते हैं जलवायु के लिए बड़ा खिलवाड़ करते हैं। तो लिखा जाता है मिला पूरा गर्मी और जाके बाहर एक से बर्फ पड़ी, इतना पीछे जा रहा है मौसम, हैरान होना चाहिए हमारे को। इससे क्या होगा, वहां पर बर्फ पड़ेगा, क्या होगा, हमारे सेहत खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां भी तो कभी ना कैसे चलेगा, इस वक्त निकल गया। इस तरह से मौसम पीछे जाता रहे तो कुल्लू में मैंने देखा फटपाटी सेक होता था, अब वह सब्जी पूरा है। ये किन्नौर में वो दिन दूर नहीं है, इस तरह गर्मी बढ़े तो हम सेब काट के सब्जी बनाना पड़ेगा हमारे को, तो हमारा जो आर्थिकी इतने नीचे चला जाएगा। इस तरह से जलवायु परिवर्तन तो बहुत ज्यादा मार पड़ रही है, बहुत ज्यादा मार पड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग लो है कैसे नहीं, क्योंकि हमारे में बर्फ पड़ी, अगर मौसम टाइम पर बर्फ पड़ती तो हमारे को लॉय में कुछ हो रहा था, इस पर हाइट में ऐसे लोग ऐसे भी नहीं है मालूंगा। अब ध्यान देते इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। तो ये फिर कशो एक जलवायु एक ध्यान देना चाहिए। कशो नागस चश्मे है ना, चश्मे के बाद हम रोड का डिमांड करते हैं, रोड जाएगा कि वहाँ फिर दारू वही मिलेगा, मच्छी वहाँ खा लेगा, मीट वही खा लेगा, फिर टूरिस्ट जाके टूरिस्ट कर लेता है, वो गौ माफी खा लेता है वहां जाके। टूरिस्ट ने देखा, टूरिस्ट बीफ बड़ा पसंद है लोगों को, बीफ क्या है, टाइगर मांस है। टूरिस्ट के साथ खाना खाने का सब बीफ खाएंगे जरूर आप लोग, क्योंकि वहां उसके वहां चिकन सस्ता है और बकरी का मटन भी सस्ता है, बीफ महंगा है। उनका लॉजिक ये है कि इसको पैदा होने में बड़ा होने में टाइम लगता है, इसलिए बीफ महंगा होता है। बीफ हमारी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं बोलते हैं, तो सब खाओ खाएगा, फिर क्या आता है। फिर चश्मा कहाँ गया, जलवायु कहाँ गया, सूरा हम भी का शो है ना। तो जलवायु परिवर्तन पर हमको बहुत ज्यादा लेना चाहिए। ये टूरिज्म पर भी हमको ज्यादा खुश नहीं होनी चाहिए, टूरिज्म में हमको बर्बाद करके जाएगा। अगर टूरिज्म हो तो वो धार्मिक टूरिज्म होना चाहिए, रिलीजियस टूरिज्म होना चाहिए, धार्मिक पर्यटन होना चाहिए। ये जो हो वाला टूरिज्म जंगली में हमने विरोध किया, वो टूरिस्ट के लिए वो टैक्सेशन बनना था ना, मैंने खड़ा होकर नहीं बनना चाहिए। यहाँ टैक्सेशन में क्या होता है लेकर सब देखा हमने, सारी बीमारियां, सारी गंदगी, सारे व्यभिचार वहां होता है, टैक्सेशन होता है। तो हमको उसको जगह देते हैं लोग,
इसलिए जलवायु परिवर्तन को ऊर्जा देना चाहिए विभाग के ये। फिर जनजातीय कानून की बात ये तो हो गई। जनजातीय कानून मैंने शुरू में बोला, जनजातीय कानून पर की बात में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें जो तो ये दो तीन क्या कहते हैं, मंत्री जी के 2 दिन बातें थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो कहते हैं गरीबों का फाइल बनाओ, 2005 से पहले जितने भी गरीब हो सबको डालो। दूसरा बोलते हैं कि 1 महीने से ज्यादा किसी भी क्या कहते हैं, चाहे ब्लॉक लेवल का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे ग्राम सभा हो, 1 महीने से ऊपर कहीं फैल नहीं करना चाहिए ये। दूसरा कहते हैं कि किसी को भी ग्राम सभा से पास होने के बाद दावों को निरस्त करने का अधिकार किसी को नहीं है, ना ब्लॉक लेवल को, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल को, ना राज्य लेवल, किसी को नहीं है। ये मान के चलो मैं साफ रखा। फिर उन्होंने ये कहा कि ग्राम सभा अगर समझदारी से काम करके, सूझबूझ से काम करके 2005 में भी जा सकता है। बिल्कुल गरीब है, जिसका जगह बिल्कुल नहीं है, गाँव वालों ने एकजुट होकर के उनको कहीं जगह दे करके उसको ढाल सकते हैं बिना आपत्ति जताए। तो वो उसके लिए समय रोक रहते हो, गरीबों को समय ज्यादा दो, क्योंकि ये गरीबी खत्म करने का एक ही तरीका है कि में जमीन होना चाहिए। ये सरकारी फंड देके कुछ फायदा नहीं है, शादी खत्म हो जाता है। जमीन हो तो गलत करेगा ना, गरीब खत्म हो जाएगी। फिर नेगेटिव भाव में कितना परसेंटेज हमारे क्या करते हैं, हम जमीन का वो उपयोग करते हैं, कितना 1-2% ना, कितना ही कितने परसेंट जमीन का उपयोग करते हैं, 1.5%। 1 रुपए में 1.5 रुपए हमारे पास है उपयोगी जमीन। ये तो हमारा हाल है। फिर भी हम खुश हैं, दारू पिए जा रहे हैं, शादी किए जा रहे हैं, संतों की जाओ सुनो, ये बात है मेहरबानी करके करना तो 1.5% जमीन पर। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उधर इधर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। तो ये बाकी दोबारा मिलेंगे। आप सबको मैं अपने हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। बार-बार की दौड़ में आते हैं, बार-बार की दौड़ में आते हैं, इनको क्या लगी है, इनको क्या लगी है, और उसमें बैठ जाते हैं ये सोचते हैं कि इस कानून का उपयोग हम कर पाए। मैं भी क्यों ये बताया अनुराधा के इलेक्शन में ऐसे नहीं किया मैं सोचा इस बार दूसरी पार्टी जीत गई तो एक कानून हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसी आधार पर किया बाकी का कोई मुद्दा नहीं था। तो हमको डर होना चाहिए कि एक कानून बन गया जिस पूरे देश के अंदर हम कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए अभी वक्त है, एक कानून बन भी जाए, हमारे को मजबूती देने के लिए सामूहिक अधिकार और फाइल बनाना है। धन्यवाद।